Hello guys, welcome back to Career Launcher Education Center. So guys, what we have discussed in our previous lecture, that is we have discussed about ideal gas and non-ideal gas. Actually हम लोगों का रॉल्स लॉ चल रहा था. क्या चल रहा था बेटा? रॉल्स लॉ चल रहा था, जहां पे हम लोगों ने बात किए थे वेपर प्रेशर इन अ लिक्विड सॉल्यूशन. किसकी बात करते बेटा? वेपर प्रेशर इन अ लिक्विड सॉल्यूशन. और ये जो वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन की हम लोगों ने बात किए थे, इसमें हम लोगों ने जो सॉल्यूशन लिए थे कौन सा था बेटा? लिक्विड इन लिक्विड वाला था. कौन सा था? लिक्विड इन लिक्विड. इट मींस दैट बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर. बोथ आर वोलेटाइल. अब मुझे बताइए वोलेटाइल का मतलब क्या था? याद है आप लोगों को? वोलेटाइल का मतलब बताया था कि जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऐसा और नो? ऐसा और नो? तो गाइस मैंने उस समय बताया था कि हम लोगों ने वेपर प्रेशर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में देखे थे. ऐसा और नो? आज हम लोग बात करेंगे दैट इज व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. क्या देखेंगे बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. सो टुडेस टॉपिक इज व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. That is, it is nothing but vapor pressure of non-volatile solute. किसकी बात करेंगे बेटा? देखिए मैंने क्या बोला? सॉलिड इन लिक्विड. तो सोल्यूट कौन है हमारा? सॉलिड है. सोल्यूट कौन है बेटा? सॉलिड है. इट मींस दैट हम लोग आज का जो टॉपिक है दैट इज व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. हम लोग किसका वेपर प्रेशर देखने वाले बेटा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का देखने वाले. मतलब जो सोल्यूट वहां पे रहने वाला और नॉन वोलेटाइल है. सोल्यूट क्या है बेटा हमारा? नॉन वोलेटाइल है. अब मुझे बताइए अगर ये नॉन वोलेटाइल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? कि वो हमारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा. ऐसा हो. तो देखते हैं उसका वेपर प्रेशर अगर हमें निकालना होगा तो उसका वेपर प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे. ओके, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, कंसीडर करते हैं, मान के चलते, सपोज करते हैं ये एक मेरा कंटेनर है. ये मेरा क्या है? कंटेनर है. ओके, और ये क्लोज कंटेनर है. ओके, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया. मैंने यहाँ पे क्या लिया बेटा? सॉल्यूशन लिया है. अब सॉल्यूशन लिया है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है बेटा, ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन ये दो चीजों से बनेगा. एक बनेगा मेरा सोल्यूट, एक बनेगा मेरा सॉल्वेंट से. ऐसा और नो? लेकिन सोल्यूट जो है वो कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में. और सॉल्वेंट कौन से स्टेट में बेटा? लिक्विड स्टेट में. बिकॉज हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. ऐसा और नो? अब ये जो सॉलिड है बेटा, ये क्या बेटा? नॉन वोलेटाइल है. कैसा है बेटा? नॉन वोलेटाइल. लेकिन लिक्विड तो ऑलरेडी हमारा वोलेटाइल है ना. हाँ है ना? लिक्विड कैसा है बेटा हमारा? वोलेटाइल है. ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं. मैंने क्लोज कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर में मैंने सॉल्यूशन लिया, लेकिन इस बार जो मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं कौन सा बेटा? सॉलिड इन लिक्विड. क्या ले रहा हूं बेटा मैं? सॉलिड इन लिक्विड. लेकिन जो हमारा सॉलिड है वो नॉन वोलेटाइल है और लिक्विड जो हमारा वोलेटाइल है. अब मुझे बताइए यहाँ पे जैसे मैं सॉल्यूशन लेता हूं तो सॉल्यूशन लेने के बाद मुझे सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल दिखेंगे वो पार्टिकल सिर्फ सोल्यूट के दिखेंगे या सॉल्वेंट के दिखेंगे? जल्दी से सोच के बताइए. जैसे लास्ट टाइम में लिक्विड इन लिक्विड था. क्या था बेटा? लिक्विड इन लिक्विड. तो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल थे वो लिक्विड मतलब सोल्यूट के भी थे और सॉल्वेंट के भी थे. लेकिन इस बार तो मैंने क्या लिया बेटा? सॉलिड इन लिक्विड लिया. क्या लिया मैंने? सॉलिड इन लिक्विड. तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे मेरे सरफेस के ऊपर सिर्फ सोल्यूट के पार्टिकल रहेंगे या सॉल्वेंट के पार्टिकल रहेंगे? जल्दी से सोचिए. चलो सोचने की कोशिश कीजिए. नहीं सोच पा रहे बेटा सोचिए, एग्जाम्पल से सोचिए. मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं. जैसे मान के चलिए एक मैंने ग्लास लिया, ग्लास में मैंने पानी लिया, पानी में मैंने क्या किया? शक्कर ऐड किया. पानी में मैंने क्या किया बेटा? शक्कर ऐड किया. और शक्कर ऐड करने के बाद मुझे बताइए शक्कर ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा? शक्कर मैंने इसमें पूरा ऐसा मतलब स्टर्ड किया. स्टर्ड करने के बाद तो शक्कर उसमें पूरी घुल जाएंगी. अब मुझे बताइए जब आप पानी पीते हो तो पहला घूंट पीने के बाद आपको क्या ऐसा लगेगा कि सिर्फ आपको पानी लगेगा, शक्कर नहीं लगेगा? या फिर सिर्फ शक्कर लगेगी, पानी नहीं लगेगा? ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं गाइस, ऐसा नहीं होगा. बिकॉज वहां पे शक्कर कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है. मींस दैट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो जो सरफेस है ना, वहां पे सरफेस पे मेरे सोल्यूट के भी पार्टिकल रहेंगे और किसी पार्टिकल रहेंगे बेटा? सॉल्वेंट के भी पार्टिकल रहेंगे. इज दैट क्लियर? एस और नो गाइस? यस गाइस, यहाँ पे मेरे सोल्यूट के भी पार्टिकल रहेंगे और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल रहेंगे. हाँ है ना? एस और नो? तो मुझे बताइए इफ सपोज मैं यहाँ पे हीट प्रोवाइड करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता हूँ? हीट प्रोवाइड करता हूँ. ओके, तो वेपर प्रेशर हम लोग देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं हम लोग? वेपर प्रेशर. लेकिन लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो गैसेस मतलब फेज में जाते हैं, मतलब जो वेपर फेज में हमारे पार्टिकल जाते हैं और रिटर्न बैक जब आते हैं तो उसके खुद के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं. ऐसा और नो? बेटा ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरी अच्छे से डिस्कस किया हो. मेरे पूरे प्रीवियस लेक्चर को अटेंड कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ओके, अब मुझे बताइए मैंने इसको हीट किया. हीट करने में क्या हो जाएगा? अब मुझे बताइए ये जो मेरा ब्लू कलर में दिखा, मैंने वो जो ब्लू कलर में पार्टिकल लिए गए वो ये मेरे मान के चलिए मेरे सोल्यूट है. ये क्या है? मेरे सोल्यूट है. और ब्लैक कलर में जो है मेरे सॉल्वेंट है. ओके, तो मुझे बताइए इसको हीट देने के बाद क्या मेरे सोल्यूट वेपराइज होंगे? ऐसा हो? क्या मेरे सोल्यूट वेपराइज होंगे? नहीं सर. क्यों मेरे
सोल्यूट वेपराइज नहीं होंगे बिकॉज दे आर नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मैंने वही बोला बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हम लोग किसका वेपर प्रेशर चेक कर रहे हैं बेटा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का देख रहे हैं। इट मींस दैट सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है, इट मींस दैट वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं होगा ना। इट मींस दैट अगर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन जो सॉल्वेंट है बेटा, ये सॉल्वेंट तो हमारा क्या है बेटा? सॉल्वेंट मेरा वोलेटाइल इन नेचर है। अगर सॉल्वेंट मेरा वोलेटाइल इन नेचर, इसका मतलब मेरे सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे बेटा? यहाँ पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सॉल्वेंट को ब्लैक कलर, मतलब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाँ है ना। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे हमारे जो पार्टिकल रहेंगे, वेपर पार्टिकल जो रहेंगे, ये वेपर पार्टिकल सिर्फ किसके बेटा? वेपर पार्टिकल सिर्फ किसके? सॉल्वेंट के। दैट इज व्हाट? सॉल्वेंट वेपर्स। किसके वेपर्स है बेटा? सॉल्वेंट के वेपर्स है। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताइए, सॉल्वेंट के वेपर जब ऊपर जाएंगे तो स्ट्राइक करके नीचे में एक प्रेशर से नीचे में स्ट्राइक होगी खुद के सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? प्रेशर क्रिएट करेंगे। लेकिन मुझे बताइए, सोल्यूट यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि सोल्यूट यहाँ पे प्रेशर कैसे क्रिएट करेंगे? ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। नॉन वोलेटाइल ले रहे बेटा। कौन सा ले रहे बेटा? नॉन वोलेटाइल, मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा। अगर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये ऊपर जाके नीचे आ सकते हैं क्या? प्रेशर क्रिएट करेंगे क्या? वो जो वेपर्स है वो वेपर्स ही नहीं बनेंगे तो प्रेशर कहाँ क्रिएट करने वाले? ऐसा नो। इट मींस दैट यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट करेंगे सिर्फ कौन क्रिएट करेंगे बेटा? सॉल्वेंट क्रिएट करेंगे, ऐसा नो। इट मींस दैट अगर मैं यहाँ पे टोटल प्रेशर निकालता हूं, क्या निकालता बेटा? टोटल प्रेशर। तो मुझे बताइए, इस पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट? प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा और नो। प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए मैं क्या करता हूं, सॉल्वेंट को मैं मान के चलिए, सॉल्वेंट को मैं ले लेता हूं, सपोज करते हैं सॉल्वेंट को, चलो सॉल्वेंट को मैं ले लेता हूं ए, ओके, और सोल्यूट को ले लेता हूं मैं बी, ओके। तो इट मींस दैट यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? दैट इज व्हाट? पी ए प्लस पीबी, मतलब प्लस पीबी, ऐसा हो ना। अब ये क्या है? मेरा टोटल प्रेशर है, हाँ है ना। ये क्या है? मेरा टोटल प्रेशर है। इस पूरे सॉल्यूशन का मुझे टोटल प्रेशर निकालना है, ऐसा हो ना। टोटल प्रेशर निकालना है। अब टोटल प्रेशर मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेशर रहेगा सोल्यूट का, प्रेशर रहेगा सॉल्वेंट का। लेकिन सोल्यूट क्या है? मेरा नॉन वोलेटाइल है। सोल्यूट अगर मेरा नॉन वोलेटाइल है तो प्रेशर क्रिएट ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा? ये तो मेरा सोल्यूट है, बी मतलब सोल्यूट लिया ना मैंने, बी मतलब सोल्यूट लिया, तो इसका प्रेशर ही नहीं, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा बेटा। तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो प्रेशर क्रिएट करेगा क्या? नहीं। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगे? 0, ऐसा और नो। लेकिन बात मुझे बताइए, ये जो मेरा सॉल्वेंट है ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब उसका प्रेशर रहेगा या नहीं रहेगा? इट मींस दैट पीटी इज इक्वल टू क्या होगा? पीए प्लस 0। इट मींस दैट मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे पीटी इज इक्वल टू पी ए, बोल सकता हूँ क्या बेटा? ऐसा और नो। लेकिन रॉल्स लॉ तो हमें बोलता है कि जो बेटा हमारा प्रेशर होता है सॉल्यूशन में, सोल्यूट का सॉल्वेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, ऐसा और नो। इट मींस दैट इज व्हाट? पी ए इज इक्वल टू क्या होता है? पी ए नॉट इंटू एक्स ए, होता है या नहीं है? तो मैं इस चीज को यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। देयरफॉर वी कैन से दैट पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। दिस इज व्हाट? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर मुझे ऐसे सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में मेरा सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, उसका अगर मुझे टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो उसका वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा? पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, दैट इज व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। इस तरह से हम लोग इस सॉल्यूशन का हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा? वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। आई होप सो ये चीज समझिए। अगर ये समझे तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं, ओके। चलिए जल्दी से ले लीजिए, ओके। सो गाइस, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा देखते हैं। फिर से वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना, बहुत ही आसान है बेटा। कंडीशन अप्लाई करना बहुत आसान है, बहुत 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 ज्यादा आसान है, ओके। चलिए मान के चलते, फिर से वही अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो क्या अपन? चलो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे हमारा प्रेशर रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा बेटा? प्रेशर, ओके। इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली x1 दैट इज व्हाट? x a ले लेता हूं मैं, x a इज इक्वल टू 1, x b इज इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्वेंट है, ये मेरा क्या है? सोल्यूट है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x a की वैल्यू क्या हो जाएंगे बेटा? 0, ऐसा और नो। और x b की वैल्यू क्या आ जाएंगी? ऐसा और नो, 1, ऐसा और नो। अब मुझे बताइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मेरा सॉल्वेंट है, ये क्या है बेटा? मेरा सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं बेटा, देखिए सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 1 है, ये मेरा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के लिए उसका प्रेशर रहेगा, ऐसा नो। तो यहाँ पे कहते हैं उसका प्रेशर रहेगा, दैट इज व्हाट? पी ए नॉट प्योर रहेगा ना, क्योंकि एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, हाँ है ना।
अब यहाँ पे XA की वैल्यू 0 है लेकिन XB की वैल्यू 1 है। लेकिन मुझे बताइए हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें जो सोल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल है, उसने प्रेशर क्रिएट किया क्या? नहीं, उसने प्रेशर ही नहीं क्रिएट किया, तो यहाँ पे उसका प्रेशर आएगा क्या? नहीं आएगा ना गाइस। यहाँ पे सिर्फ प्रेशर किसका आएगा बेटा? सॉल्वेंट का आएगा, सोल्यूट का तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज सोल्यूट क्या है बेटा? हमारा नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आएगा क्या? नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? इसी वजह से यहाँ पे जब मैं XA जोड़ 0 और XB जोड़ 1 लूंगा बेटा तो यहाँ पे उसका प्रेशर नहीं आएगा, बिकॉज हमारा सोल्यूट क्या है बेटा? नॉन वोलेटाइल है। इज दैट क्लियर? अब बात ऐसी है बेटा कि जैसे जैसे मैं इधर से इधर जाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो मेरा ये प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? तो इस तरह से डिक्रीज होते देखेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट PA। समझा क्या बेटा? कितना आसान था ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ऐसा नो, दिस इज ऑल अबाउट vapor pressure of non-volatile solute in a solvent। गाइस आई होप सो आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक में गाइस हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस, उसको तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टॉपिक का भी आने वाला है जिसको हम लोग कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक भी लेक्चर उसका छूट जाता है तो आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज जाएंगी। ओके गाइस, सो यहाँ पे रॉल्स लॉ का टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।